नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय को समझने की इस यात्रा में चलिए साथ चलते हैं। कभी सोचा है कि कर्म, ज्ञान और त्याग ये तीनों एक साथ मिलकर क्या बनते हैं? तो सबसे पहले सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, इतना खास नाम क्यों है इसका? आखिर क्या मतलब है इसका? जानते हैं, इस अध्याय में सिर्फ 42 श्लोक हैं। जी हाँ, सिर्फ 42। लेकिन हर एक श्लोक मानो ज्ञान का एक खजाना हो, जो हमें एक बहुत ही गहरी समझ की तरफ ले जाता है। इस अध्याय का जो मूल है, जो इसका सीक्रेट है, वो है भगवान के अवतार लेने का रहस्य। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच से पर्दा उठता है यहाँ। तो फिर इस नाम के गहरे मतलब को समझने के लिए चलिए इसे इसके हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, एक एक करके। अच्छा, तो पहला शब्द है ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, ये है परमार्थ ज्ञान, वो असली वाला ज्ञान जो हमें दुनिया की मोह माया से ऊपर उठाता है। और देखिए, इस परम ज्ञान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या यूं कहें कि दो तरह का ज्ञान चाहिए। एक तो है विवेक, मतलब सही और गलत की समझ, और दूसरा शास्त्रों का ज्ञान, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो ज्ञान को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय के नाम के जो दूसरे दो पिलर हैं, कर्म और संन्यास, उन पर नजर डालते हैं। तो दूसरा शब्द है कर्म, और यहाँ कर्म का मतलब है कर्म योग, मतलब ऐसा रास्ता जहाँ हम अपने काम तो करते हैं, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करते, एकदम निस्वार्थ भाव से। और फिर आता है संन्यास। ये सांख्य योग को दिखाता है, जो ज्ञान का, एनालिसिस का रास्ता है। अब देखिए, संन्यास का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना है, नहीं। इसका मतलब है ज्ञान के जरिए वैराग्य को पाना। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? हमारे सामने दो रास्ते हैं, जो लगते तो अलग हैं, पर असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक है कर्म का रास्ता और दूसरा है ज्ञान का। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कर्मयोग, जहां हम अपने काम से ही परमात्मा से जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ है ज्ञान योग, जहां हम ज्ञान और समझ से सच तक पहुंचते हैं। ये दो अलग अलग सड़कें नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने वाले एक ही रास्ते के दो साइड हैं। तो जब भगवान के अवतार का रहस्य समझकर इन दोनों रास्तों पर एक साथ चला जाता है, तब जो फल मिलता है वो बहुत ही खास होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस योग का, इस पूरे रास्ते का अंतिम फल क्या है? क्या है वो मंजिल जिसके लिए सब किया जा रहा है? ये अध्याय हमें एक पूरा रोड मैप देता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, भगवान के अवतार का वो दिव्य रहस्य समझो। दूसरा स्टेप, अपने जीवन में कर्म और ज्ञान का बैलेंस बनाओ। और फिर आता है फाइनल स्टेप, उस परम लक्ष्य को पाना, यानी परमात्मा के असली स्वरूप का सच्चा ज्ञान। और बस इसीलिए इस अध्याय का नाम इतना परफेक्ट है, इतना मीनिंगफुल है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो उस परम सत्य तक पहुंचने का पूरा नक्शा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब अपने अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच वो सच्चा बैलेंस, वो संतुलन कैसे खोज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।